नमस्कार दोस्तों। तो हम शुरू कर रहे हैं निर्जला एकादशी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और उसकी पत्नी जो है मायके गई हुई थी। आज उसे अपनी पत्नी को मायके से लेने जाना है, तो इसलिए आज वो बहुत अच्छे से बन ठन के तैयार हो गया है। वो ऊपर से नीचे बहुत जच रहा है। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं और वो अपनी पत्नी को मायके लेने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि एक गाय जो है पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वो ये सब जो है खड़ा हुआ देखता है और गाय जो है पानी पीती है। वहाँ पर पानी अपनी प्यास बुझाने के बाद जो है गाय उस तालाब से निकलने की कोशिश करती है, परंतु वो उस तालाब से निकल नहीं पाती है। ये सब जाट देख रहा होता है। तब गाय कहती है, हे मनुष्य, तुम मुझे यहाँ से मेरी मदद करो और मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, मैं इसमें फंस गई हूँ। तो जाट कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। अगर मैं तुम्हें निकालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो गौ माता कहती है कि आज निर्जला एकादशी है, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। अगर तू मेरी मदद करेगा तो तुझे बहुत तेरी मनोकामना ही पूर्ण होगी। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरे सफ़ेद कपड़े हैं और मुझे अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर गौ माता उसे श्राप दे देती है कि 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा और गौ माता डूबने लगती है। ये सुनकर, श्राप सुनकर गौ माता से माफ़ी मांगता है जाट। तब तक गौ माता जो है डूब जाती है। इसके बाद जाट जो है अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल में जाता है और सभी लोग अपनी पत्नी से कहता है कि चलो चलो जल्दी चलो, हमें जल्दी ही घर पहुंचना है। तो सभी जमाई को रुकने के लिए कहते हैं कि जमाई जी, एक दिन तो रुक कर जाइए। सभी बहुत मिन्नतें करते हैं पर जाट नहीं मानता, एक नहीं सुनता। तब उसकी पत्नी उसके पास आती है, कहती, अजी, जब सब इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक जाइए ना। तो जाट उसको, अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाता है श्राप का। तब पत्नी साथ साथ जो है जाट के साथ चल देती है। अपने घर पहुंच जाते हैं दोनों और 8 पहर जैसे ही हो जाते हैं जाट गधा बन जाता है। ये देख पत्नी दुखी होती है और कुछ दिनों तक घर में धन और अन्न दोनों ही खत्म हो जाता है। तो ये सब देखकर जाट जो गधा बन गया है वो कहता है, चलो तुम मुझे लेकर काम करने चलो। ये देखकर पत्नी अपने पति को लेकर, जाट को लेकर जो है काम ढूंढने निकल जाती है। राजा के महल में कुएं की खुदाई का काम हो रहा होता है। पत्नी को वही काम मिल जाता है। तो सारे जो वहाँ पे मजदूर होते हैं वो कहते हैं, अरे जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों सर पे बोझा ढो रही हो, इस गधे की मदद करो ना। वो वहाँ के सभी लोगों की बात को सुनकर अनसुना कर देती है और कोई जवाब नहीं देती। परंतु ये सब दूर खड़ा राजा जो है सब देख रहा होता है। कुछ दिनों बाद जब राजा ये सब देख रहा होता है रोज, तो वो जाता है जाट की पत्नी के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम सर पे रख के बोझा क्यों ढोती हो, तुम इस गधे की भी तो मदद ले सकती हो। तब जाट की पत्नी राजा को कहती है कि राजा जी, वो गधा नहीं है, वो मेरे पति हैं। राजा ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। तब जाट की पत्नी राजा को श्राप की सारी बात कह सुनाती है। तब राजा को सोचता है और उसकी मदद करने का सोचता है। तब राजा एक ऋषि को बुलाते हैं अपने महल में और ऋषि जी से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तब श्राप से मुक्ति का उपाय जो ऋषि जी बताते हैं वो ये होता है कि अगर कोई अपनी 111 का व्रत का फल इस गधे को दे दे, इस जाट को दे दे, तो ये फिर से जो है जाट बन जाएगा। जी हाँ। तो उसके बाद राजा जो है ऐलान करवा देता है पूरे राज्य में कि जो अपनी 111 का फल इस जाट को देगा, इस गधे को देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य जो है दे दूंगा। पर वहाँ सारे गांव वाले कहते हैं, अरे पर हमने तो रखा ही नहीं, क्योंकि सब ने, किसी ने 11, किसी ने 21, किसी ने 7 ही
व्रत रखे होते हैं। इसके बाद एक बुढ़िया उनके पास आती है, राजा के महल में जाती है और कहती है, मैं इसे अपने 111 व्रत का फल जो है दे दूंगी। तो राजा कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो। तो बुढ़िया कहती है, मैं क्या करूंगी धन का और इस राज्य का, मेरे तो कुछ ही दिन बाकी हैं, मैं कब तक रहूंगी, मेरे मरने के बाद क्या करना है मुझे इस धन का। तो वो कहती है, एक निर्जला 81 का जो है एक व्रत मैं रखूंगी, बाकी सारे इसको दे देती हूँ, इसको फल दे देती हूँ। बुढ़िया ये कहती है और उसको सारे जो है जाट को, गधे को अपने सारे व्रत का फल दे देती है और जाट जो है वो वापस से जाट बन जाता है, गधे का रूप त्याग देता है। परंतु जो उस बुढ़िया ने एक व्रत रखा होता है अपने पास, उससे जो है जाट पूरी तरह जो है मनुष्य रूप में नहीं आ पाता है, उसकी पूंछ फिर भी गधे जैसी ही रह जाती है।